नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे भ्रष्टाचार और कुशासन का प्रतीक बताया। उन्होंने डीएमके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास भ्रष्टाचार की मास्टर डिग्री है। शाह ने यह बयान कोयम्बटूर, तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में बीजेपी जिला कार्यालयों के उद्घाटन के दौरान दिया। तो क्या है इस पूरे राजनीतिक घमासान की कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से। अमित शाह ने अपने भाषण में सीधे तौर पर डीएमके नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी बड़े नेता किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए हैं। शाह के अनुसार एक नेता नकदी के बदले नौकरी के मामले में उलझे हुए हैं, दूसरे नेता मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन में शामिल हैं, तीसरे नेता आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का सामना कर रहे हैं। शाह ने कहा कि डीएमके की सरकार जनता के हितों के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अक्सर दावा करते हैं कि तमिलनाडु को केंद्र सरकार से अन्याय झेलना पड़ा है और राज्य को उचित फंड नहीं मिला। इस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि स्टालिन के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। शाह के मुताबिक मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में तमिलनाडु को 5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर यूपीए और एनडीए सरकारों के तहत तमिलनाडु को मिले धन की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि असली अन्याय यूपीए शासन के दौरान हुआ था। अमित शाह ने डीएमके पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन्हें एमके स्टालिन की पार्टी के सदस्यता अभियान में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे डीएमके ने अपने सदस्यता अभियान के जरिए समाज के सभी भ्रष्ट लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया है। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके बेटे जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए विवाद खड़े कर रहे हैं। डीएमके सरकार परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। इस पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि परिसीमन के बाद भी दक्षिण भारत के किसी भी राज्य की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी। इसके बावजूद स्टालिन सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में जुटी हुई है। अमित शाह के इन तीखे आरोपों के बाद तमिलनाडु की राजनीति और गर्मा गई है। डीएमके सरकार की ओर से इन आरोपों का क्या जवाब दिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या अमित शाह का यह हमला 2025 के चुनावी समीकरणों को बदलेगा या डीएमके इन आरोपों को महज राजनीतिक बयानबाजी करार देगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।